हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग मॉक टेस्ट को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप पॉज करके अपना आंसर सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो इसका लिंक है गूगल फॉर्म्स का, उसको आप ओपन करके इस मॉक टेस्ट को दे सकते हैं। इसमें कुछ करेक्शंस की ज़रूरत थी तो मैंने कुछ करेक्ट किए हैं क्वेश्चंस। एंड मैं आपको साथ साथ जो क्वेश्चंस 21 में आए थे, जैसे जैसे मुझे याद आता जाएगा मैं शेयर करती रहूँगी, आपने नोट डाउन कर लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्ट्रासाउंड इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड या टेंस के ऊपर एक क्वेश्चन था, जिसमें पेस मेकर के ऊपर क्वेश्चन था कि पेस मेकर हम कौन सी मोडालिटी दे सकते हैं हम पेस मेकर अगर पेशेंट को लगा है तो। ठीक है, तो आपने सारे के सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशन रिवाइज कर लेना है। अभी इस क्वेश्चन में फ़िलहाल इसमें ये 4 ऑप्शन है। इसमें जो आंसर है वो हमारा, पहले आप अपना सेलेक्ट कर लो, वीडियो को पॉज करो एंड उसके बाद चेक करना है। तो इसका आंसर है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस मीन्स कि जो वेन्स होती है हमारी, उसमें ब्लड क्लॉट आ जाता है। ब्लड क्लॉट क्या करता है, वेन्स को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से पेशेंट को इरिथमा, पेन, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। एंड जो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है वो 2 टाइप का होता है, सुपरफिशियल एंड डीप। सुपरफिशियल वेन्स में अगर ये क्लॉट ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है तो ब्लड फ्लो को, तो हम उसे सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस बोलेंगे। इसमें हीमाटोमा में कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि हम पल्स्ड मोड ऑफ अल्ट्रासाउंड हम दे सकते हैं हीमाटोमा में। हीमाटोमा में ब्लीडिंग नहीं हो रही है बाहर, हेमरेज में बाहर ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन हीमाटोमा में इंटरनल ब्लीड है। तो हम उस केस में स्वेलिंग रिड्यूस करने के लिए हम पल्स वाला अल्ट्रासाउंड दे सकते हैं। हर्पीस जोस्टर में अल्ट्रासाउंड कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं होता है, लेकिन इंडिकेटेड भी नहीं होता है पेन रिलीफ के लिए। तो हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सेलेक्ट करना है। तो इसमें है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। और साथ साथ फ्रेंड्स, आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशन सारी मोडालिटीज़ के और इंडिकेशन हमें रिवाइज कर लेना है, मेनली टेंस, शॉर्ट वेव एंड ये अल्ट्रासाउंड। फाइन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नर्व सप्लाई ऑफ ट्रेपीजियस मसल। आप इसमें पॉज कर लीजिए एंड आंसर सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। इसमें हमें क्या रिवाइज करना है, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व जो है हमारी एक क्रेनियल नर्व है। क्रेनियल नर्व्स आपने रिवाइज कर लेना है पूरा। तो जो हमारी फर्स्ट क्रेनियल नर्व होती है वो भी ओ से स्टार्ट होती है, सेकंड वाली भी ओ से स्टार्ट होती है एंड थर्ड वाली भी ओ से स्टार्ट होती है। तो आप अगर कन्फ्यूजन आपको होती है कि फ़र्स्ट कौन सी होगी, तो जब आप अपने फेस को टच करोगे, सबसे पहली चीज़ आपकी नोज़ आपको लगेगी, राइट, हाथ पे। तो आप ऐसा याद रख लो कि नोज़ ऑल्फैक्शन के लिए होता है। तो ऑल्फैक्टरी नर्व जो हमारी होती है वो फर्स्ट क्रेनियल नर्व है। देन हमारी सेकंड आती है आई, तो सेकंड हो जाएगी ऑप्टिक। ऑप्टिक के बाद थर्ड जो है वो हमारी ऑकुलोमोटर नर्व है। फाइन। तो ये ओ जो 3 नर्व जो स्टार्ट होती है ओ से, क्रेनियल नर्व, आप उसको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ऐसे याद रख सकते हो। और एग्ज़ाम में क्या होता है, आपने पढ़ी हुई चीज़ भी याद नहीं आती है, राइट। तो हमें थोड़ा लिंक बना के याद रखना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमें बाकी जो नर्व यहाँ पे ऑप्शन दी हुई है, जैसे लॉन्ग थोरेसिक नर्व है, सुप्रास्कैपुलर नर्व, डॉर्सोस्कैपुलर नर्व, तो हमें एक बार प्लेक्सिस, सर्वाइकल प्लेक्सिस रिवाइज कर लेना है इसके साथ साथ, ठीक है। ट्रेपीजियस मसल है, ट्रेपीजियस मसल का हमें जो 3 पार्ट्स हैं उसका एक्शन याद रख लेना है, ठीक है। अब आरबीआई गवर्नर की बात हो रही है। आरबीआई गवर्नर 21 में ये शक्ति का अंदाज था, लेकिन अभी चेंज हुआ है रिसेंटली। आरबीआई गवर्नर हमारा संजय मल्होत्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आरबीआई गवर्नर पे क्वेश्चन है, ऐसी जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस जिन्होंने गेन करी हुई है 2024 में 25 में, तो आप उनके नाम याद रख सकते हैं फॉर जीके। अब आता है काइट्स एंगल। काइट्स एंगल इज़ ऑल्सो नोन एज, इसमें आप सेलेक्ट करिए। इसमें करेक्ट आंसर है टेलो कैल्केनियल एंगल, राइट। अब हमें पता होना चाहिए कि बाकी दूसरे एंगल कौन से होते हैं, ठीक है। अब रनर्स नी इज़ ऑल्सो नोन एज, तो रनर्स नी वैसे तो पैटेलोफेमोरल पेज सिंड्रोम होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, तो इसमें से वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो पैटेलर टेंडनाइटिस है। इसका आंसर होगा रनर्स नी का पैटेलर टेंडनाइटिस।
जब हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसमें हमें बरसा आ गया नी का, है ना। तो नी जॉइंट के सारे बरसा उसको हमें याद रख लेना है कि कौन कौन सी बरसा होते हैं, उनका अलग अलग नेम क्या होता है। जैसे कि एक होता है हमारा सुप्रा पेटलर, इंफ्रा पेटलर, राइट, प्री पेटलर। तो हाउसमेड नी किसको कहते हैं। अब है लिस फ्रैंक लिगामेंट अटैचेस। एक क्वेश्चन था 2021 में कि हमारी जो लोअर लिम्ब की जो फुट की हमारी जो टार्सल्स हैं उसमें से कौन सा टार्सल या फिर कौन सा बोन ऐसा है जिस पे कोई मसल अटैच नहीं होती है, राइट। तो उसका आंसर था टेलस, क्योंकि टेलस हमारा एंकल जॉइंट फॉर्म करते हैं, उसमें मेनली लिगामेंट्स अटैच होते हैं। तो हमें लिस फ्रैंक लिगामेंट कहाँ पे अटैच होती है देखना है। तो उसका सही आंसर है मीडियन क्यूनिफॉर्म टू द बेस ऑफ सेकंड मेटाटार्सल। और फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चंस रीड करने की हैबिट अपने आप को डालना है, क्योंकि बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे और वहाँ पे थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे, राइट। तो एंड ऑप्शंस, सारे ऑप्शंस को देखना है हमें। ये नहीं कि आपने फर्स्ट ऑप्शन देखा और उसको अगर वही सही लग रहा है आपने बाकी के ऑप्शंस को इग्नोर कर दिया, ऐसे नहीं करना है। सारे ऑप्शंस को रीड करके देन आपने करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। अब क्वेश्चन है बायोफिजिकल इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रासाउंड इंक्लूड थर्मल एंड नॉन थर्मल इफेक्ट्स। द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय यूजिंग अल्ट्रासाउंड इज़ लीस्ट डिपेंडेंट अपॉन। तो सबसे कम डिपेंडेंट जो अल्ट्रासाउंड जो एब्जॉर्प्शन होती है वो किस पे होती है। ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, इंटेंसिटी, चॉइस ऑफ कपलिंग एजेंट, साइज ऑफ द एरिया सोनेटेड। तो इसका आंसर आपने याद रखना है इंटेंसिटी। द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ लुमिनस इंफ्रारेड, ये तो याद रखने वाला है। तो इसका 5 to 10 mm हो जाएगा। आपने सबको देख लेना है कि इंफ्रारेड का डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कितना है, अल्ट्रासाउंड का कितना है, शॉर्ट वेव का कितना है। और क्वेश्चन आया था जो याद करने वाले क्वेश्चन थे उसमें फ्रीक्वेंसी आई थी, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पूछी थी शॉर्ट वेव की, आई थिंक। देन आता है कि द फिजिकल थेरेपिस्ट ऑब्जर्व्स अ पेशेंट परफॉर्मिंग एक्टिव हिप abduction in supine. The patient is limited by 10 degree in abduction but appears to be moving through full range of motion. What compensatory measures might the patient use to seemingly increase hip abduction? अगर हम hip abduction करके देखेंगे तो हम पाएंगे कि उसमें पेशेंट क्या करता है, अपने पैर को एक तो फ्लेक्स करेगा, तो फ्लेक्शन तो होगा ही। जैसे ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों में से कोई सा एक आंसर है। हाइपर एक्सटेंशन तो होगा नहीं, तो हमें ये कट कर देने। हाइपर टेंशन लिखा है, इसे हाइपर एक्सटेंशन आएगा लास्ट ऑप्शन, बट वो आंसर है नहीं करेक्ट। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड में से है। अब खुद आप करके देखो, हिप फ्लेक्शन के साथ लेटरल रोटेशन करके अबडक्शन हो रहा है या हिप फ्लेक्शन करके अगर हमें सब्स्टिट्यूट करना है तो, क्योंकि अगर लैटरल रोटेट करोगे मतलब कि आपके अबडक्टर्स सही काम कर रहे हैं, लेकिन अबडक्टर्स तो सही काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि 10 डिग्री लिमिटेशन है। तो पक्का वो क्या मीडियल रोटेशन करके उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा होगा हिप फ्लेक्शन के। तो आंसर है हिप फ्लेक्शन एंड मीडियल रोटेशन। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन पैट्रिसेस टेक्निक। पैट्रिसेस टेक्निक में हमारा रोलिंग, रिंगिंग, पिकिंग अप ये तीनों आता है। हैकिंग हमारा टैपोटिपेंट में आता है। एंड 2 - MMT ग्रेड मीन्स, तो 2 के ऊपर क्वेश्चन था फ्रेंड्स एग्ज़ाम में, एंड आपने सारा रिवाइज़ कर लेना है, ठीक है। MMT और MMT के बेसिक प्रिंसिपल वो भी रिवाइज़ कर लेना है। इसमें 2 में क्या हो जाएगा कि ग्रेविटी एलिमिनेटेड पोजीशन होगी, ठीक है। तो ग्रेविटी, एंटी ग्रेविटी वाला हटा दो, एंटी ग्रेविटी वाला हटा दो, नन ऑफ द ऑप्शन, ये तो होगा नहीं, तो बचा ये। व्हेन इसको पढ़ लेते हैं फिर। व्हेन अ पेशेंट मूव्स थ्रू पार्शियल रेंज इन ग्रेविटी एलिमिनेटेड पोजीशन। पार्शियल रेंज क्यों? क्योंकि 2 है। फुल रेंज होती है तो ये 2 हो जाता और ये 2+ होता है। व्हेन अ पेशेंट मूव्स थ्रू पार्शियल रेंज इन एंटी ग्रेविटी पोजीशन 2+। तो इसका करेक्ट आंसर यही था फर्स्ट। देन हम आते हैं हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड फिजियोथेरेपी। तो इसमें आपने याद रखना है पर हेनरिक लिंग, थर्ड ऑप्शन। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फोर्स वेलोसिटी रिलेशनशिप। तो फोर्स वेलोसिटी रिलेशनशिप में आपने याद रखना है कि कंसेंट्रिक के साथ हमारा उसका रिवर्स वाला रिलेशन होता है और इसेंट्रिक के साथ हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन होता है फोर्स एंड वेलोसिटी में। मीन्स कि आपने जब इसेंट्रिक में अगर हम स्लो मूवमेंट करेंगे तो कंट्रैक्शन होगी, ठीक है। और कंसेंट्रिक में अगर हम वेलोसिटी इंक्रीज़ कर देंगे तो फोर्स डिक्रीज़ हो जाएगा।
इसमें क्या लिखा है, एज द लोड इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ कंट्रैक्शन डिक्रीजेज इन द कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन। हम फास्ट मूवमेंट करते हैं कंसेंट्रिक, ठीक है, तो हमें कम एफर्ट लगाना पड़ेगा, राइट। तो इससे आपने समझना है फोर्स वेलोसिटी रिलेशनशिप। आंसर है फर्स्ट ऑप्शन कि अगर हम लोड बढ़ा देंगे तो वेलोसिटी जो होगी वो कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन की कम हो जाएगी। अगर हम लोड को डिक्रीज़ कर देंगे तो जो वेलोसिटी है हमारी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू DSM 4 क्राइटेरिया IQ लेवल फॉर सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, सीवियर के लिए 20 to 40 होता है एंड प्रोफाउंड के लिए लेस देन 20। एंड के लेवल पे भी क्वेश्चन थे कि आपका एम्पुटेशन में के लेवल क्या होते हैं, तो के लेवल जैसे मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे के लेवल पे भी क्वेश्चन पूछे हैं, तो के लेवल आपने रिवाइज कर लेना है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लिप कैपिटल फेमोरल एपिफिसिस इज़ मोर कॉमन बिटवीन, तो इसमें एग्जैक्टली तो 10 to 15 ईयर्स होता है, बट ऑप्शन देखना है सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है, 11 to 20 है। 1 to 2 होगा नहीं, मोर देन 5 एंड लेस देन 10, लेस देन 10 कह रहा है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बचा ऑप्शन ए फर्स्ट वाला। द क्लोज बैक पोजीशन ऑफ अ हिप जॉइंट, हिप जॉइंट में क्लोज सारे जॉइंट्स की आपने क्लोज बैक पोजीशन याद रख लेनी है। इसमें होगा इसका क्लोज बैक पोजीशन आई थिंक है एक्सटेंशन, अबडक्शन, इंटरनल रोटेशन, लेट्स चेक, हाँ यही है, एक्सटेंशन, अबडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन। अब है हाई टिबियल ऑस्टियोटमी इज़ डन टू करेक्ट, तो हाई टिबियल ऑस्टियोटमी हम करते हैं वेरस में, याद रखना है। और वेरस यंग पेशेंट है या ओल्ड पेशेंट है, तो आई थिंक ये यंग पेशेंट्स में होना चाहिए, हाँ, तो ये यंग पेशेंट्स में अगर ओए है तो हम उसको हाई टिबियल ऑस्टियोटमी करते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव एक्सरसाइजेस और पल्मोनरी रिहैब इन पेशेंट विद COPD, तो COPD के पेशेंट्स में अगर हम थोड़ा अच्छा कार्डिक रिहैबिलिटेशन करते हैं उनका, तो उसमें डिस्निया कम हो जाता है पेशेंट में, ठीक है। बाकी हमें देखना है कि इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, बाकी ऑप्शंस पढ़ना है। देखो इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट तो हमें ये तो नुकसान है, तो ये तो होगा नहीं। डिक्रीज सिस्टोलिक प्रेशर ये भी नहीं होगा। इंक्रीज मोबिलिटी, हम तो रेस्पिरेशन की एक्सरसाइज करा रहे हैं ना, मतलब पल्मोनरी रिहैब दे रहे हैं, तो मोबिलिटी कैसे हो जाएगी, मोबिलिटी तो जनरल मूवमेंट्स, रेंज ऑफ मोशन, स्ट्रेचिंग उससे आती है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है डिस्निया, रिड्यूस डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। देन मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लंबर स्टीनोसिस, लंबर स्टीनोसिस का मोस्ट कॉमन कॉज है, ट्रॉमा भी होता है बट मोस्ट कॉमन नहीं है, ठीक है। वेस्कुलर कॉज, जेनेटिक कॉज, ये मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन है डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज़। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ सुपरफिशियल हीट, तो पेस मेकर लगा है, प्रेगनेंसी है, क्रॉनिक सेंसरी डेफिसिट, तो सेंसरी डेफिसिट में नहीं देंगे हम, क्यों, क्योंकि जल जाएगा पता नहीं चलेगा। जैसे हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट को सुपरफिशियल हीट नहीं रिकमेंड करते, क्यों, क्योंकि उनको सेंसेशन ही फील नहीं है बिलो द लेवल ऑफ इंजरी। और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से बहुत क्वेश्चन थे, लाइक एशिया ग्रेडिंग था, उस पर था, व्हील चेयर रिलेटेड क्वेश्चन थे, एंड ठीक है अभी इतना ही याद आ रहा है। एंड मैक्सिमम शॉर्टनिंग ऑफ लोअर लिम्ब इज़ विद, तो मैक्सिमम शॉर्टनिंग हमें ट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर में दिखेगा, बाकी में होता है बट इतना नहीं होता है। कॉब्स एंगल इज़ फॉर स्कोलियोसिस, स्कोलियोसिस आपने रिवाइज कर लेना है, इसमें स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्कोलियोसिस होता है। देन स्क्रू होम मैकेनिज्म ऑफ नी जॉइंट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन था, इसमें क्या होता है, टर्मिनल लेटरल रोटेशन होता है टिबिया का, राइट, वो याद रखना है आपने। ओपन काइनेटिक चेन एंड क्लोज काइनेटिक चेन में क्या होगा, मीडियल रोटेशन होगा, किसका, फीमर का। अपोजिट होता है, बायोमैकेनिक्स रिवाइज करने की ज़रूरत है आपको, अगर आपने नहीं किया, नी जॉइंट अच्छे से करना है। देन है व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट नर्व, लॉन्गेस्ट नर्व तो हमारी है शियाटिक, ये रही। आप पॉज करते रहना अगर मैं बहुत फास्ट हो रही हूँ तो। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट इन पुल्ड एल्बो, पुल्ड एल्बो है मतलब पूरा नहीं निकला है ना, तो डिसलोकेशन नहीं होगा, ठीक है, तो सबलक्सेशन ऑफ एल्बो जॉइंट होगा। द फिंगर डिफॉर्मिटीज़ ऑफ वोकमैन इस्केमिक कॉन्ट्रैक्चर गेट करेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये अगर हम रिस्ट का डॉर्सिफ्लेक्शन मतलब रिस्ट का एक्सटेंशन करते हैं तो फिंगर्स फ्लेक्स हो जाती हैं अपने आप, ठीक है, तो हमें ये इससे याद रखना है, रिस्ट का डॉर्सिफ्लेक्शन। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्लैविकल फ्रैक्चर, स्टिफनेस ऑफ शोल्डर।
Which type of joint receptor would a therapist expect to be most sensitive to high frequency vibration? Deep pressure and velocity changes in joint. Deep pressure है, उसे याद रख लो, पेसिनियन कॉर्पस. स्प्रेंजल शोल्डर इज ड्यू टू डिफॉर्मिटी ऑफ स्कैपुला. दोनों अनइवन स्कैपुला होते हैं, एक ग्रोथ नहीं होता है और दूसरा ग्रो हो जाता है. देन इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं. जो ऐसे बहुत बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, वो देखने में लगते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट होगा, बट वंस यू रीड देम आपको इजी लगेगा. उसमें बस एक कॉमन एक इम्पॉर्टेंट लाइन ढूंढनी होती है, उसके बाद आपने आंसर उसको मार्क करना होता है. A therapist completes an initial examination on a patient diagnosed with complete C7. अब यहाँ पे important है क्या, C7 tetraplegia. C7 means triceps उसका intact है. The patient problems list include the inability to complete independent bed to wheelchair transfer, decreased passive lower extremity range, tissue breakdown over in ischial tuberosity आएगा, and decrease upper extremity strength. Which of the following treatment activity should be given एट हाई प्रायोरिटी? तो हम जो हमारे टेट्राप्लेजिया होते हैं उसमें हाई प्रायोरिटी क्या होती है कि पेशेंट का अपर लिम्ब का स्ट्रेंथनिंग करवाएं हम, ठीक है, जिससे वो बाकी सारी चीज़ें कर सके. क्योंकि देखो वो पुशअप अगर कर लेगा तो वो ट्रांसफ़र भी कर सकता है, ठीक है. लोअर लिम्ब का तो हम कुछ कर नहीं सकते. तो सबसे प्रायोरिटी होती है कि अपर एक्सट्रीमिटी की स्ट्रेंथनिंग हम एक्सरसाइजेस बताएं जिससे वो अपनी सारी चीज़ें कर सकें. प्रेशर रिलीफ भी उसी से आ जाएगा, स्ट्रेंथन हो जाएगा. ट्रांसफ़र C6 के लो स्लाइडिंग बोर्ड यूज़ करते हैं, C6 वाले, ठीक है. तो C7 पे हमें स्लाइडिंग बोर्ड की तो ज़रूरत ही नहीं है. सेल्फ रेंज ऑफ मोशन ये भी बाद का है. मोस्ट प्रायोरिटी हमारी अपर लिम्ब स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए. अपर लिम्ब स्ट्रेंथनिंग होगी तो पेशेंट बाकी सारी चीज़ें कर पाएगा. इन्वर्जन ऑफ फुट अकर सेट. तो इन्वर्जन ऑफ फुट हमें कहाँ पे होता है, हमारा कैल्केनियर और टैलन के बीच में होता है, मतलब सब टेलर जॉइंट के बीच में होता है, जॉइंट में होता है. Talocrural joint is ankle joint. And piriformis muscle is inserted at. piriformis एक छोटी मसल है, वो जाएगी हमारी GT पे, ट्रोकेंटर. और जो अदर हिप मसल्स हैं आपने उनका जो ऑरिजिन इंसर्शन वो अच्छे से याद रखना है. उसको एक क्वेश्चन था कि लोअर लिम्ब में कौन सी नर्व की कौन सी ब्रांच किस मसल को सप्लाई करी है. तो समझ रहे हो, आपने ब्रांच ऑफ नर्व भी ध्यान रखना है कि एंटीरियर और पोस्टीरियर ब्रांच कौन सी मसल को सप्लाई कर रही है. तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, बट इसकी ब्रांच आपने देखना है नर्व की. देन है मोस्ट कॉमनली इंजर्ड नर्व इन एंटीरियर डिसलोकेशन एक्सिलरी नर्व है. एक्सिलरी नर्व इसका सही आंसर है. मीडियन नर्व इंजरी अबव एल्बो लीड्स टू मीडियन नर्व इंजरी एप थंब डिफॉर्मिटी. कुछ आपने नर्व और उसकी जो कॉमन डिफॉर्मिटी होती है आफ्टर इंजरी वो याद रखना है. द लीजन इन क्लम के पैरालिसिस, लोअर ब्रेकियोपेक्सिस इंजरी, सार्कोमा ट्यूमर राइजेस फ्रॉम एंडोथेलियल. ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है. कंपोनेंट साइट कॉम्पोनेंट नहीं है, ये कॉमनेस्ट साइट ऑफ मल्टीपल माइलोमा है, तो इसका वर्टिब्रा आंसर आएगा. एंड आप सारे कार्पल एंड टार्सल बोन को याद रखिए, उसके ऊपर जो मसल इंसर्ट हो रही है वो याद रखिए. नॉन डायमेनिक स्प्लिंट के ऊपर भी क्वेश्चन थे, ठीक है. कोई शॉर्ट फॉर्म में स्प्लिंट दे रखा था और उसमें पूछा था कि अपर लिम्ब के लिए लोअर लिम्ब के लिए, ठीक है. तो सारे स्प्लिंट्स अच्छे से पढ़ के जाने हैं. इसमें कॉकअप आंसर है इसका. व्हेन राइटिंग डेली प्रोग्रेस नोट्स यूजिंग सोप फॉर्मेट, अ थेरेपिस्ट रिकॉर्ड्स हर प्रोफेशनल जजमेंट इन द. कौन से सेक्शन में हम सोप डेली प्रोग्रेस लिखते हैं? तो असेसमेंट वाले में लिखते हैं कि पहले ऐसा था और भी ऐसा हो गया. सबटेलर प्रोनेशन, अगर फुट पे प्रोनेशन है तो मतलब नी पे क्या होगा, वेलगस होगा. वेलगस मतलब नॉक नी होगा. नॉक नी क्या होता है, इंक्रीज़ करता है. नॉक नी तब होता है जब हमारा क्यू एंगल इंक्रीज़ हो रखा होता है. तो आंसर है इसका क्यू एंगल जब इंक्रीज़ होगा सबटेलर प्रोनेशन होगा. टू हैव एन इफेक्ट ऑन इंट्रासेलुलर कैल्शियम सिस्टम द अल्ट्रासाउंड ड्यूटी साइकिल शुड बी. तो ये तो याद रखने वाली बात है, 20% याद रखना है आपने. सेगमेंटल डीमाइलिनेशन इज प्रोमिनेंट पैथोलॉजी. तो जीपीएस याद रखना है आपने, ग्लिन बैरे सिंड्रोम. इसमें जो सेगमेंटल डीमाइलिनेशन होता है, ठीक है, इसमें डिस्टल टू प्रॉक्सिमल पैरालिसिस होता है एंड इट इज़ सिमेट्रिकल. और ये लोअर मोटर न्यूरॉन है.
व्हाट इज़ द टेस्ट टू चेक फॉर कंट्रैक्चर ऑफ IT बैंड। IT बैंड के लिए ओबर टेस्ट होता है, बाकी टेस्ट आपने याद रखने, सारे रिवाइज करना है। इन द कंजेनाइटल डिसलोकेशन नी डिफॉर्मिटी सीन इज, तो कंजेनाइटल किसी का नी का डिसलोकेशन होगा, उस पर हाइपर एक्सटेंशन होगा। अर्लियर साइन ऑफ वर्कमैन इस्केमिक कॉन्ट्रैक्शन, तो ऐसे का ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया था, ठीक है। तो उसका है पेन इन पैसिव एक्सटेंशन। ये विच साइन इज पॉजिटिव अल्नर न्यूरोपैथी, अल्नर नर्व में फ्रोमेंट साइन, ठीक है। बाकी सारे साइन आपने ध्यान रखना है किस में होता है। विच इज़ व्हाट इज़ द मोस्ट सूटेबल एज अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू इम्प्रूव हैंड फंक्शन। हैंड फंक्शन के लिए पेशेंट को बोलेंगे तुम वही हाथ यूज़ करो जो अफेक्टेड है, ठीक है। दैट्स इट। तो ये थे 50 क्वेश्चंस। आई होप आपको अब डाउट नहीं होगा इन क्वेश्चंस में, और एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट नहीं आने वाला है। जो PT का पार्ट होता है वो इतना इजी भी नहीं होगा, इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं होगा। बस ये है कि आपने ज़्यादा नेगेटिव नहीं करना है। आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। 2 में से अगर एक ऑप्शन लग रहा है तो आप एक दो क्वेश्चन को ऐसा कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अपडेट्स के लिए बने रहिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।